बिहार में बहाली को लेकर के विगत कई सालों से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनका लगातार दौरा सचिवालय में हो रहा है। लिहाजा होना भी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक माध्यमिक की बहाली को जिस तरीके से सरकार ने रौंद डाला है और 3-4 लाख जो बच्चे 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अपेयर होने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। लिहाजा जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग टुकड़ी में अलग अलग अपने ग्रुप बना करके और सचिवालय का दौरा करते आ रहे हैं। इसी दौर में हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं एक बार फिर सचिवालय का दौरा किए, ताकि 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, सरकार बहाली प्रक्रिया डिले क्यों कर रही है, इससे संबंधित हमारे शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय में गए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इन्होंने सवाल जवाब किया। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान जो प्रमुख सचिव हैं उनसे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने विजिट किया। जब उन्होंने इनसे मुलाकात की और इन्होंने पूछा कि नियमावली को लेकर के और नोटिफिकेशन को लेकर के सर कुछ जानकारी दीजिए और बहाली हमारी कब तक शुरू हो जाएगी। सरकार ने तो बार बार कहा, शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि नियमावली जो है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग आपके पास आए हैं, आप ही बताएं कि जो बहाली प्रोसेस है वो कब तक शुरू हो जाएगी और नियमावली जो है वो कब तक जारी की जाएगी। बिहार के अपर मुख्य सचिव का जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था और उनके जवाब को सुनने के बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी मायूस हुए हैं और ये बातें ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो जान चुके हैं। दरअसल अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि हमारी जो तैयारी है, हमें जो ऑर्डर दिए गए थे वो हमने पूरा कर रखा है, लेकिन बहाली क्यों नहीं ओपन हो रही है और सरकार जो है, मंत्री जो है वही बता सकते हैं और हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है कि इस तरीके का जो काम हो रहा है ये उचित नहीं है। हर चीज़ कंप्लीट है, लेकिन शिक्षा विभाग के हमारे जो मंत्री जी हैं और ये सरकार पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप उन्हीं से पूछिए, हमारे हाथों में दरअसल कुछ है नहीं। हमें जो ऑर्डर दिए गए थे, जो आदेश दिए गए थे, उन पे हम लोगों ने काम किया है और बहाली कब तक खुल जाएगी ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें सटीक कोई जानकारी दी नहीं जाती और हम किस बुनियाद पे बता सकते हैं कि हमारी जो बहाली है वो कब शुरू होने वाली है। दोस्तों, दरअसल ये बातें जो है वो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की तरफ से क्यों आए, इसके 2 क्लू हो सकते हैं। अब बातों को मैं अपने तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल एक तो कोई भी विभाग अपनी बातें जो है वो आपके सामने रखेगा नहीं। दूसरी बात कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो बातें हमारे सामने रखा है, जितना इन लोगों के बीच वाद विवाद जो बजट सत्र में हुए हैं, जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री को फटकार लगे हैं, जिस तरीके के क्लू लगातार हमारे सामने आए हैं और हर बात को कॉन्फिडेंशियल रखने की जो बातें कही गई है, उससे ही ये बात जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं आदेश दिया गया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप लीक मत कीजिए और हर बातों से आप बचने की कोशिश कीजिए। लिहाजा हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी जो सचिवालय जा रहे हैं उनके सामने सरकार की तरफ से ये बातें रखी जा रही है। ये रहा पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन अगर बिहार के अपर मुख्य सचिव ने इन बात को ज़्यादा सीरियस होकर कहा कि बहाली और नियमावली नोटिफिकेशन की जो तैयारियां है वो हमने किया है और सरकार के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कोई भी जानकारी आपको नहीं बता सकते या ये नहीं कह सकते कि बिहार में जो शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया होगी ये कब शुरू होगी, इसमें कितने टाइम लगेंगे, कब तक शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की तरफ से कोई खास आदेश या सीधा कोई बात किया नहीं जाता। तो माननीय बिहार के जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनके बातों को सुनने के बाद हमारे जो साथी जो सचिवालय का दौरा किए हैं वो ज़्यादा नर्वस हुए हैं। पर नर्वस होने वाली ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने साफ
अभी क्या है कि उन्होंने एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग से कोई भी बातें लीक ना हो, इसका आदेश दिया है। दरअसल ऐसा बात इसलिए हुआ क्योंकि विगत के दिनों में, कई महीनों में आप देख रहे हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सचिवालय का दौरा कर रहे हैं। लगातार हर बार कोई ना कोई अभ्यर्थी जाता है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कंटिन्यू सचिवालय का दौरा करते हैं। इन्हें जब लोग सचिवालय के अंदर शिक्षा विभाग के अधिकारी देखते हैं तो इनसे चिढ़ जाते हैं और इनका बार बार रिपीट करना, विजिट करना बार बार, शिक्षा विभाग को ये कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती है। जो अभ्यर्थी लगातार सचिवालय का दौरा जा रहा है, प्लीज इन हालात को समझिए। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बात कहा है और जो नीतीश कुमार के जिस तरीके से एक तरीके से इशारा है, इन इशारा को समझते हुए आप सचिवालय का दौरा करना बंद कीजिए। मैक्सिमम कैंडिडेट से मेरा यही अपील है कि जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, ये सचिवालय का दौरा करना ही हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन होगा महीनों में, कभी एक आप यूनाइट होकर के जाइए, एक बार इन्फॉर्मेशन लीजिए, तो इससे क्या होगा कि सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनको बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इन्फॉर्म करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके से लगातार 10-15 आदमी अलग अलग ग्रुप बना करके सचिवालय का दौरा करते हैं तो हमारे बहाली से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो सचिवालय के द्वारा हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि विगत 6 महीने, साल भर से लगातार सचिवालय का दौरा हो रहा है और कंटिन्यू वही कैंडिडेट सचिवालय का दौरा करते हैं जो रेगुलर जाते हैं। ये लोगों को लगता होगा कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जानकारी मिल सकती है। आज तक कोई जानकारी सचिवालय से मिली है? बताना नहीं ना, तो फिर सचिवालय का दौरा क्या करना। इसलिए हमारे जो साथी सचिवालय गए हैं उनको जो जानकारी मिली है, उन जानकारी से उन लोगों को ज़्यादा परेशान होने की नौबत अभी नहीं है, कुछ भी उलट नहीं है। हाँ, सचिवालय दौरा करने से बेटर है कि आप मांग कीजिए, लोकतंत्र में आप प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। सरकार बहाली में जिस तरीके से पहेली बुझा रही है और जिस तरीके से राजनीतिक दांव पेच वो खेलते आ रही है, इस बात को आप और हम हर कोई समझता है। तो हमारे पास रास्ता है कि हम प्रोटेस्ट करें। कोर्ट में जाकर के हम सरकार से नहीं जीत सकते, हम लोकतंत्र में अपनी मांग ही रख सकते हैं सरकार के समक्ष। तो सरकार के समक्ष हमें अपनी बातें रखनी है, इसके लिए प्रोटेस्ट करना है। सचिवालय में जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। हमारे जो भी साथी प्राइमरी और माध्यमिक दोनों अलग अलग ग्रुप बना करके जाते हैं। पहले बात कि सचिवालय कोई धर्मशाला नहीं है कि जब चाहो आप चले जाओ, है ना। कोई एनजीओ संस्था नहीं है जो आप सचिवालय का लगातार दौरा कर रहे हैं। मेरे साथी, आप सचिवालय का दौरा करना कम कीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सचिवालय जाना हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। आप सचिवालय गए थे, पर मुझे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग यही मैं कहूँगा कि सचिवालय जाना हमारे लिए सही नहीं है। हमें लगता है कि हम जा रहे हैं, पर हमारे जैसे यहाँ 4 लाख बच्चों में से लड़के जा रहे हैं और एक ही बात को रिपीट करना सचिवालय के अधिकारियों के लिए आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। तो बहाली के बीच में प्लीज़ आप ऐसे कदम मत उठाइए।